हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है रत्नेश रांगडाले और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे प्यारे से चैनल द शो ऑफ फिजिक्स में, जिसमें हम फिजिक्स के कंसेप्ट्स को काफी इंटरेस्टिंग तरीके से डिटेल में डिस्कस करते हैं। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में जाना कि फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला पुश या पुल होता है। इंटरेक्शन के बेसिस पे फोर्स टू टाइप का होता है, कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स। उसके बाद हमने देखा कि जो कांटेक्ट फोर्स होते हैं उसके भी चार टाइप्स होते हैं: स्प्रिंग फोर्स, स्ट्रिंग फोर्स, मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। जो लोग फोर्स और कांटेक्ट फोर्स के टाइप्स को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं वो लोग हमारे प्रीवियस वीडियोस को विजिट कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम नॉन कांटेक्ट फोर्स के टाइप्स को पढ़ेंगे। नॉन कांटेक्ट फोर्स का पहला टाइप है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स। अब ऐसा फोर्स जो दो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगता है उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। मतलब जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा उन दोनों के पास चार्ज होना चाहिए। अगर दोनों के पास चार्ज नहीं होगा तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिल्कुल नहीं लगेगा। पर क्या ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, क्या ये सिर्फ ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा या सिर्फ रिपल करेगा? आंसर स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों चीजें करता है। चार्ज पार्टिकल्स को अट्रैक्ट भी करता है और रिपल भी करता है। पर सवाल उठता है किन चार्ज पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करेगा और किन चार्ज पार्टिकल्स को रिपल करेगा। तो जिन चार्ज्ड पार्टिकल्स के पास या जिन चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स के पास सेम चार्ज है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उन दोनों को रिपल करेगा। पर अगर दो चार्ज्ड पार्टिकल्स या चार्ज ऑब्जेक्ट्स के पास अपोजिट चार्ज है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उनको अट्रैक्ट कर देगा। तो हमने क्या जाना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में, उसको क्विकली समराइज कर देते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो फोर्स है जो दो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव तब होता है जब चार्जेस अपोजिट हो, और ये रिपल्सिव तब होता है जब दोनों ऑब्जेक्ट्स के पास चार्ज सेम हो। अगला टाइप नॉन कांटेक्ट फोर्स का है मैग्नेटिक फोर्स। फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मैग्नेट्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। दो मैग्नेट्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसको मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। पर क्या ये मैग्नेटिक फोर्स भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के जैसे अट्रैक्टिव और रिपल्सिव होता होगा? इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल। मैग्नेटिक फोर्स भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव होता है। पर ये अट्रैक्टिव कब होगा और रिपल्सिव कब होगा? सेम। पर यहां एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि यहां पे यार जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो पोल्स के कारण लगेगा, मैग्नेट के पोल्स के कारण लगेगा। पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्यों लग रहा था? चार्ज के कारण। पर मैग्नेटिक फोर्स में ये फोर्स लगेगा पोल्स के कारण। तो ऐसे मैग्नेट्स जिनके पोल्स सेम है उनके बीच में रिपल्सन होगा, और ऐसे मैग्नेट्स जिनके पोल अपोजिट है उनके बीच में अट्रैक्शन होगा। तो मैग्नेटिक फोर्स भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स है, ये पोल के कारण लगता है। चलो पूरी बात को हम समराइज कर लेते हैं मैग्नेटिक फोर्स की। मैग्नेटिक फोर्स वो फोर्स है जो दो मैग्नेट्स के बीच में लगता है। मैग्नेटिक फोर्स भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होता है। मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिव तब होता है जब दोनों मैग्नेट्स के पास अपोजिट पोल्स हो, और ये रिपल्सिव तब होता है जब दोनों मैग्नेट्स के पास सेम पोल हो। ठीक है।
अब अगला टाइप नॉन कांटेक्ट फोर्स का है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये तब काम करता है जब किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स के पास मास होता है। अगर इस दुनिया के किसी भी दो ऑब्जेक्ट को लाओ और उनके पास मास है तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स काम करने लगेगा। बड़ी ताज्जुब की बात है कि इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सबके पास ये मास होता है, तो वो हर ऑब्जेक्ट बाकी दूसरे ऑब्जेक्ट्स पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। यही ग्रेविटेशनल फोर्स है जो हमें अर्थ के साथ जोड़े रखता है। यही ग्रेविटेशनल फोर्स है कि जब हम कोई भी चीज ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे गिर जाती है क्योंकि अर्थ उसे अट्रैक्ट कर लेती है। यही ग्रेविटेशनल फोर्स चांद को अर्थ के ऑर्बिट में बनाए रखता है। यही ग्रेविटेशनल फोर्स सोलर सिस्टम के जितने भी प्लैनेट्स हैं उन्हें सन के आसपास घुमाता है। यही ग्रेविटेशनल फोर्स मिल्की वे गैलेक्सी में जितने भी सोलर सिस्टम्स है उन्हें हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में जो सेगिटेरियस है स्टार ब्लैक होल है उनके आसपास घुमाता है। और यही ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत सारे गैलेक्टिक और इंटरस्टेलर फिनोमेना के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पर ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है। जो आपका मैग्नेटिक फोर्स था और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था ये दोनों अट्रैक्टिव भी थे और रिपल्सिव भी थे। पर ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है। आज की क्लास के लिए इतना काफी है। फिर वापस आएंगे हम फिजिक्स के किसी दूसरे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक आप फिजिक्स पढ़ते रहिए और अपनी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करते रहिए। मिलते हैं कल। उससे पहले स्टूडेंट्स हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। आपको जो भी डाउट्स हो इस टॉपिक में उस डाउट को आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपका आंसर आपको मिल जाएगा।